जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का क्लास 6 का सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मोटो सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम छंदोक्य उपनिषद, कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सन, जुपिटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दिस लैटिट्यूड लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दी ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट हरप्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दी हेड ऑफ द म्युनिसिपल कोऑपरेशन इज मेयर, प्रधान, सरपंच। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेयर, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हु इज द सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, डॉट डॉट मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। तो यहाँ पर हो जाएगा लव मैरिज इज द बेस्ट मैरिज, डॉट डॉट आर लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रॉइड्स। क्या हो जाएगा? एस्ट्रॉइड्स, STEROIDS, ठीक है। डॉट डॉट इज ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायत राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन इज कॉल्ड मेरीडियन। क्या कहलाती है? मेरीडियन कहलाती है। डॉट डॉट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इसी में, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपका ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टी कर देंगे। इसके बाद है, चिरांद इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन सूरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैप्स, फॉल्स हो जाएगा। देयर आर 10 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ट्रू होगा, सेकंड आपका फॉल्स, थर्ड भी आपका फॉल्स, फोर्थ भी आपका फॉल्स हो जाएगा, और फिफ्थ आपका जो लास्ट ई पार्ट है वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैच दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर हड़प्पा का क्या हो जाएगा? हड़प्पा का हो जाएगा रवि रिवर। लीप ईयर का हो जाएगा 360 डेज। इसके बाद अर्थ का हो जाएगा यूनिक प्लेनेट, और लखनऊ का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। हड़प्पा का रवि रिवर, लीप ईयर का 366 डेज, अर्थ का हो जाएगा यूनिक प्लेनेट, लखनऊ का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस।
हम आंसर्स बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज स्टार? यहाँ पे स्टार क्या है? ये है स्टार इज ए लुमिनियस स्पेयर ऑफ ए प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। क्या आंसर बनेगा? ए स्टार इज ए लुमिनियस OUS luminous sphere of plasma held together by its own gravity। इसके बाद है राइट द नेम ऑफ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इनर कोर। क्या हो जाएगा? इनर कोर। इनर कोर, इनर कोर इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। डिफाइन द रेवोल्यूशन। तो इसका क्या बनेगा? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द वन सेलेस्टियल बॉडी अराउंड अनदर। क्या बनेगा? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द वन सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल की स्पेलिंग क्या होगी? CELSTIAL। तो रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी अराउंड अनदर। ठीक है। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अबाउट द इपिक्स। तो इसका क्या बनेगा? इपिक्स आर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। क्या बनेगा? इपिक्स आर लॉन्ग नैरेटिव NARRATIVE नैरेटिव पोएम्स ऑफ एन सेलिब्रेटिंग ठीक है, TING सेलिब्रेटिंग द डीड्स ठीक है, DEEDS डीड्स ऑफ ए हीरोइक फिगर। नेक्स्ट है हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा आनंदी बेन पटेल। क्या हो जाएगा? आनंदी बेन पटेल। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ 4 वेदास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 वेदास के आपको नाम बताने हैं, जिसमें आपका सबसे पहला हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका सामवेद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। और लास्ट आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्हाट इज कार्बन डेटिंग। तो इसका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डेटिंग इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोकार्बन, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसका आंसर फिर से सुन लीजिए। कार्बन डेटिंग इज ए मेथड used to determine the age of an organic object by using the properties of radiocarbon, a radioactive isotope of carbon। इसके बाद इसी में आपका सी क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट सोलर सिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो द सोलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द सन एंड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनली बाउंड टू इट इंक्लूडिंग 8 planet, their moons, dwarf planet, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका डी है व्हाट इज सफ्रेगेट मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? दी सुफ्रागेट मूवमेंट वॉच ए वुमेन्स सुफ्रेज मूवमेंट दैट ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th centuries। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका ई पार्ट है व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर टिपिकली लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट मैनेज लोकल अफेयर्स, द स्टेट गवर्नमेंट हैंडल्स मैटर्स विद इन ए स्पेसिफिक स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट ओवरसीज द एंटायर कंट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में आपका 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको आंसर करना है राइट दी टाइप्स ऑफ मैप इन डिटेल। तो यहाँ पर जो मैप होते हैं वो टिपिकली 4 टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और टोपोग्राफिक मैप।
इसके बाद आपको इसके डिटेल के बारे में आपको जानकारी गूगल से निकाल सकते हैं या फिर आप बुक से निकाल सकते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? दीज मैप शोज गवर्नमेंटल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। दे आल्सो इंडिकेट द लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज। इसके बाद आपका फिजिकल मैप आता है। दीज मैप इलस्ट्रेट दी नेचुरल फीचर्स ऑफ एन एरिया सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ठीक है। इसके बाद है थीमेटिक मैप। तो दीज मैप फोकस ऑन ए स्पेसिफिक थीम और टॉपिक सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट पैटर्न्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद है टोपोग्राफिक मैप। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? दीज मैप्स यूज कॉन्ट्योर लाइन्स टू शो द शेप एंड एलिवेशन ऑफ द लैंड। इसी में और करके आपको दूसरा दिया गया है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हीट जोन में आपकी पहली जोन आती है टॉरिड जोन, दूसरी जोन आपकी है टेम्परेट जोन और चौथी जोन है आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है। कौन सी? फ्रीजिड जोन, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका बी क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस पैलियोलिथिक एज एंड मीसोलिथिक एज के बारे में आपको डिफरेंस करना है। और करके आपको दूसरा दिया गया है, डिस्क्राइब द आश्रम सिस्टम ऑफ आर्य। और करके आपको तीसरा दिया गया, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी इसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दिस वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। पीपल वर नॉमेडिक, हंटर गैदरर्स एंड यूज्ड क्रूड स्टोन टूल्स। इसके बाद आता है हमारा मीसोलिथिक एज, जिसे हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। दिस पीरियड सा ए ट्रांजिशन फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक एज। पीपल बिगन टू यूज मोर रिफाइंड एंड स्मॉल स्टोन टूल्स, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, एंड स्टार्टेड लिविंग इन सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। इसी में और करके आपको दूसरा दे, डिस्क्राइब दी आश्रम सिस्टम ऑफ दी आर्य। तो यहाँ पर क्या होगा? दी आश्रम सिस्टम वाज ए पार्ट ऑफ द एंशिएंट आर्य सोशल स्ट्रक्चर इन दी विच ए पर्सनस लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस एज आश्रम, ब्रह्मचर्य, इसके बाद है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। इसी में आपको ये राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के आपको कोई 4 कार्य यहाँ पर लिखने हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, ड्रेन्स एंड वेल्स। दूसरा लिख सकते हैं आप, सेकंड लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। थर्ड आप लिख सकते हैं मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ। फोर्थ आप लिख सकते हैं लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद आपका 8 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8, लोकेट सोज दीज प्लेसेस इन दी मैप्स ऑफ इंडिया विद इंडिकेट सिंपल, गंगा रिवर, थार रिवर, कानपुर सिटी, कुरनूल केव और कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी आपको जो है ये सारे जो है मैप में शो करने हैं इन जो है सिंबल्स के साथ में, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 6 का सोशल साइंस का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।